आज के क्लास में अभी समुच्चय का कुछ टॉपिक बचा है, उसको कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं। असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट समुच्चय क्या होता है? तो यदि दो समुच्चय ए तथा बी में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो तो इन्हें असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट समुच्चय कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लें हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी हैं, तो ए बराबर क्या है, ए बी सी डी ये कोई एक समुच्चय हो गया, और बी बराबर क्या हो गया, ई एफ जी एच। तो ए और बी दो समुच्चय हो गए। अब ए में और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है या उभयनिष्ठ नहीं है, तो ए और बी समुच्चय क्या होंगे, ए और बी समुच्चय डिसजॉइंट समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय होंगे। तो वही मैंने बताया था, दो ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो तो ऐसे समुच्चयों को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ समुच्चय या डिसजॉइंट समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अब दो समुच्चयों को हम घटाते कैसे हैं, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय को हम कैसे घटाएंगे, इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लें ए कोई एक समुच्चय है, ए बराबर क्या है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और बी बराबर क्या है, बी बराबर है 1 और 2। तो अब हमको a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो a माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो a में है लेकिन b में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अवयव जो a में हैं और b में नहीं है, कौन से अवयव हैं, 3 4 5 हैं। या दूसरे तरीके से जो a और b में कॉमन अवयव होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। तो 1 और 2 कॉमन है, तो 1 और 2 को छोड़ देंगे, बाकी a में जो बचेंगे उनको लिख लेंगे। क्या बचा, 3 4 5। तो ये a माइनस बी का समुच्चय हो जाता है। ठीक है, तो समुच्चय a में से जब समुच्चय b को माइनस करेंगे तो ऐसे अवयवों का समुच्चय लिखेंगे जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं है। या दूसरे तरीके से a और b में जो कॉमन अवयव होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। उनको छोड़ने के बाद जो a में अवयव बचते हैं उसको हम लिख लेते हैं, वो a माइनस बी का समुच्चय हो जाता है। ऐसे ही अगर हमको b माइनस a निकालना है तो b माइनस a उन अवयवों का समुच्चय होगा जो b में हैं लेकिन a में नहीं है। तो ऐसे दो समुच्चय को हम घटा सकते हैं। अब देखते हैं पूरक समुच्चय क्या होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, पूरक समुच्चय क्या होता है। जैसे ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय है U, ये है 1 2 3 4 5। ठीक, और एक ये इसका कोई समुच्चय है A समुच्चय है 3 और 4। तो हमको कॉम्प्लीमेंट A या पूरक समुच्चय A का पूरक समुच्चय क्या होगा निकालना है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, A के ऊपर डैश लगाकर लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, A के ऊपर डैश है तो ये A का कॉम्प्लीमेंट या पूरक समुच्चय है। तो ये होगा क्या, A का पूरक समुच्चय क्या होगा, तो ये ऐसे अवयवों का समुच्चय है जो सार्वत्रिक समुच्चय में हैं लेकिन A में नहीं है। तो या दूसरे तरीके से जो सार्वत्रिक समुच्चय U है और A है, इनके जो कॉमन अवयव हैं उनको छोड़ देते हैं। तो 3 और 4 कॉमन है, 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें भी है, तो इनको छोड़ के बाकी जो अवयव U में बचते हैं उनको लिख देते हैं। क्या बचे, 1 2 5 बचे, तो 1 2 5 ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अगर A का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो सार्वत्रिक समुच्चय है U, उसमें जो A के अवयव है उनको छोड़कर बाकी जो अवयव बचते हैं उनको लिख लेते हैं। वो A का कॉम्प्लीमेंट या जो भी समुच्चय है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे कि कैसे हम किसी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और समझा देता हूँ मैं। अगर इसको निर्वाल विधि से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे U जो है ऐसे लिख सकते हैं हम x, और जहाँ x जो है बिलोंग्स टू n,
इसका मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं। ये u बराबर, ये सार्वत्रिक समुच्चय है, u बराबर x के है और x जो है एक n का मतलब क्या है, मैंने सिंबल आपको बताए थे। n होगा तो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, z होगा तो पूर्णांक होंगे, z प्लस होगा तो धन पूर्णांक होंगे, z माइनस होगा तो ऋण पूर्णांक होंगे। n का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो x एक प्राकृतिक संख्या का अवयव है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, डैश 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 कहीं तक हो सकता है। अब दूसरा समुच्चय a है, मान लेते हैं a बराबर क्या है, इसको भी निर्माण विधि से लिख लेते हैं x, और यहाँ लिख लेते हैं x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है, विषम, विषम n लिख लेते हैं, n का मतलब प्राकृतिक संख्या है। या ऐसे भी हो सकता है x, इसका मतलब क्या होता है, x अवयव है किसका, प्राकृतिक संख्याओं का, इसका मतलब अवयव होता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इसी कटा हुआ होता है ऐसे तो इसका मतलब अवयव नहीं है। तो ए क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बताइए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताइए कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, x 1 2 3 4 5 6 सब होगा, इसमें क्या होगा 1 3 5 7 9, ये विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसी संख्याएं जो u में तो हों लेकिन a में ना हो। तो u में कौन सी संख्याएं होंगी जो a में नहीं होंगी, सम प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये ऐसा चलता रहेगा। इसको हम निर्माण विधि से कैसे लिखेंगे, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, निर्माण विधि से अगर लिखेंगे a कॉम्प्लीमेंट बराबर x, और जहाँ x जो है क्या हो जाएगा, सम प्राकृतिक संख्या है। क्या है, सम n, ठीक है, n का मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो ये x एक सम प्राकृतिक संख्या का अवयव है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी निर्माण विधि से भी क्वेश्चन आ सकता है और सारणीय विधि से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको दोनों तरीके याद रखने हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब पूरक समुच्चय के कुछ गुण धर्म होते हैं, क्या गुण धर्म होते हैं उनको देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है, कोई समुच्चय A है, उसका उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ये U क्या है, यूनिवर्सल सेट है या सार्वत्रिक समुच्चय है। कैसे आएगा ये मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल से। अगर मान लेते हैं U बराबर क्या है 1 2 3 4 5 है, तो A बराबर क्या है, A लिख लेता हूँ मैं 3 और 4 है। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताइए, A का कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे अवयव होंगे U में जो A में ना हो। तो या जो कॉमन अवयव हैं A और U में उनको छोड़ देते हैं, 3 4 को छोड़ देंगे, बाकी U में जो अवयव हैं उनको लिख लेंगे। क्या अवयव बचे 1 2 5, तो ये A का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 2 5। अब A के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या होगा बताइए, कैसे लिखेंगे। तो A के अवयव प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट के अवयव, ठीक है। तो पहले A के अवयव लिख लेते हैं 3 4 और फिर A के कॉम्प्लीमेंट के अवयव 1 2 5 1 2 5। तो अब इसमें सब आ गए 1 2 3 4 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीरियल वाइज 1 2 3 4 5। तो बताइए ये किसका समुच्चय किसके बराबर हो गया, 1 2 3 4 5 का समुच्चय ये U के बराबर हो गया। तो ये बराबर U हो गया। वही मैंने लिखा था किसी समुच्चय का उसके पूरक समुच्चय के साथ सम्मिलन क्या होता है, एक सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टीज है, किसी समुच्चय का, ठीक है, किसी समुच्चय का उसके पूरक समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन क्या होगा, एक फाई होगा। फाई का मतलब एक रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय कैसे होगा, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल बताया था, यहाँ A बराबर 3 4 आया था और उसका कॉम्प्लीमेंट 1 2 5 आया था। तो A इंटरसेक्शन A डैश का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जो कॉमन अवयव होते हैं वो लिखते हैं। तो A इंटरसेक्शन A डैश लेंगे तो इन दोनों में, इसमें और इसमें कोई कॉमन अवयव नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन A डैश क्या हो जाएगा,
एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और रिक्त समुच्चय को हम फाई से भी लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर याद भूल जाते हैं तो आप उसको ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब किसी कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा? किसी कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही समुच्चय आ जाएगा जो पहले समुच्चय था। जैसे ए है तो इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए डैश हो जाएगा, सॉरी, ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए डैश हो जाएगा। अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट, तो फिर ये ए के बराबर आ जाएगा। मतलब किसी भी समुच्चय का अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो समुच्चय स्वयं अपने समुच्चय के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक रिक्त समुच्चय होता है। कॉम्प्लीमेंट इसका एक रिक्त समुच्चय होगा, या पूरक समुच्चय क्या होगा? जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसका पूरक समुच्चय एक रिक्त समुच्चय फाई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है। अब फाई का मतलब एक रिक्त समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो एक सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होगा। तो ये आप याद रखेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट रूल हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं 6 और 7, इनको ध्यान से देखेंगे, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ए और बी का सम्मिलन है और इसका पूरक समुच्चय है तो ये किसके बराबर होगा? पूरक समुच्चय ए और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? पूरक समुच्चय बी के साथ इंटरसेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ ए यूनियन बी है और यहाँ हो जाता है इंटरसेक्शन। पूरक समुच्चय ए का इंटरसेक्शन पूरक समुच्चय बी के साथ, तो ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है। ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है, ये याद रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे ही दूसरा है 7th रूल है, ए यूनियन बी का होल डैश क्या है? ए यूनियन बी का होल डैश ये किसके बराबर होता है? ए डैश, सॉरी, ए इंटरसेक्शन है। क्या है? ए इंटरसेक्शन है। पहले देखा था ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश था। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर क्या होगा? ए डैश, और बीच में यूनियन हो जाएगा बी डैश के। ठीक है, ये इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाता है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाता है। अब अगर 3 समुच्चय होंगे, अभी तक 2 समुच्चय थे तो 3 समुच्चय होंगे, तब ये फार्मूला क्या होगा? तब ये फार्मूला हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ एन क्यों लगा दिया? एन का मतलब उसमें कितने व्यक्तियों का समूह है या वस्तुओं का समूह है, कितने, मतलब नंबर है एन। तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, किसी स्कूल में 5 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और 5 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं और 2 बच्चे दोनों खेल खेलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आ जाएगा, बताइए कितने बच्चे कोई भी खेल नहीं खेलते या कितने बच्चे दोनों खेल खेलते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका लिए ये फार्मूला हम याद रखेंगे। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा है एन ए यूनियन बी। ठीक है, अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है या 0 है, तब क्या हो जाएगा ये फार्मूला? एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई या 0 है, उस केस में ये फार्मूला हो जाएगा। अब 3 समुच्चय हैं, अभी तक 2 थे, अब 3 समुच्चय हैं, तो 3 में क्या होगा? अब यहाँ पे 3 समुच्चय आ गए ए बी सी, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे अभी पहले ऊपर फार्मूला था एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ क्या है?
एन ए, मतलब ए में कितने नंबर हैं प्लस बी में कितने नंबर हैं प्लस सी में कितने नंबर हैं, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस ए का बी के साथ इंटरसेक्शन माइनस बी का सी के साथ इंटरसेक्शन माइनस ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, तो माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, ये फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ये निकालना है एन ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर एन यू माइनस एन ए। ठीक है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट किसी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे बराबर एन यू माइनस एन ए हो जाएगा। दूसरा है एन ए बराबर क्या होता है एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो भी फार्मूले हैं ये आप याद रखिएगा, इनसे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, और प्रैक्टिस करने पर आपका जो भी मैंने पढ़ाया है इन वीडियो में ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने मेरी समुच्चय की सेट्स की पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।